Hello everyone, this is Ekta and welcome back to my YouTube channel Expressive Commerce. So लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर और आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली देयर आर 5 मेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से. और जो केस स्टडीज़ आपकी आती हैं वो मेनली इन डायमेंशंस से ही आती हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं डायमेंशंस के बीच में कि उस केस स्टडी में पर्टिकुलर किस डायमेंशन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो आज हम इसको ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं. सो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो इकोनॉमिक के नाम से हमें पता चलता है विच इज़ रिलेटेड टू मनी और मॉनेटरी वैल्यू. सो इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स जिनसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है या फिर जो मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड होती हैं, जो मॉनेटरी वैल्यू को इफ़ेक्ट करती हैं. अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. सो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है. सो इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे कि सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है. सो ये सब इसमें आता है. और लेट्स से कि राइज इन इन्फ्लेशन, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सो अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि वो इनकम जो लोग एक्चुअली खर्च करते हैं किसी चीज़ पर या फिर अपने जो भी खर्चे हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए जो वो इनकम खर्च करते हैं, दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम. सो अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है या फिर वो ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं तो फिर इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में और चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़. अगर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जैसे कि बैंक प्रोवाइड कर रहा है लोन कम इंटरेस्ट रेट पे, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हैं अगर वो कम हो जाते हैं तो लोगों को या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं जो लोग, उनको ईजिली फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा. सो वो और बेटर से बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे और अच्छी क्वालिटी का और कम से कम प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है. ठीक है, तो ये सब आता है आपके बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में विच हैज़ द मॉनेटरी वैल्यू इफेक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट. सेकेंड है सोशल एनवायरनमेंट. सो सोशल के नाम से ही हमें पता चलता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली द सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, राइट. सो ये हमसे रिलेटेड है. सो इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ सम सोशल फैक्टर्स विच आर कस्टम्स. जो हमारी सोसाइटी है हम उसमें क्या कस्टम्स फॉलो करते हैं, क्या नॉर्म्स फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं हमारे. जैसे कि गुजरात का ट्रेडिशन अलग है, राजस्थान का ट्रेडिशन अलग है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो वहाँ के पर्टिकुलर लोगों के अकॉर्डिंग मिलेंगी जो वहाँ पर जिनकी डिमांड है. ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट ऐसे इफ़ेक्ट करता है और इसलिए ये ज़रूरी है कि सोशल एनवायरनमेंट को भी बहुत क्लोजली पढ़ा जाए, क्लोजली स्टडी किया जाए, सो दैट कोई बिज़नेस जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना चाहता है, अगर वो उसको, जैसे कि कोई वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, अगर वो इंडिया में सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनको वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वो चीज़ें सेल करनी पड़ेंगी जो एक्चुअली इंडियन मार्केट की डिमांड है. अगर वो यहाँ पर आकर वो चीज़ें बेचना चाहते हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में या उनकी होम कंट्री में बिकती हैं या वहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उनका जो भी बिज़नेस है वो बहुत जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि हमारी और उनकी डिमांड्स में, प्रेफरेंसेस, टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है. इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर काफ़ी अलग है. सो जो इंडियन लोगों के प्रेफरेंसेस, टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब बहुत अलग है और बहुत डिपेंड करता है इस पर. नेक्स्ट है लेवल ऑफ एजुकेशन, फैशन ट्रेंड्स. जैसे कि अगर फिटनेस का ट्रेंड आ जाता है, सो जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है. सो ये सब आता है आपके सोशल एनवायरनमेंट में. सो सोशल एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट ईजी कि आप इसको पहचान सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन आया है वो सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. अगर आपसे वैल्यूज़ की बात की जाती है, एथिक्स की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है या फिर इक्वालिटी की बात की जाती है, विमेन इक्वालिटी की, कि जो मेन है और विमेन है उनको सेम, लेट्स से सेम सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे वो मतलब मेन है या विमेन है, इस बेसिस पे उनको हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई लड़की है तो उसको कम सैलरी मिले, कोई लड़का है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिले. सो ये सब आता है इक्वालिटी में एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब आजकल सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. सो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दैट इट कंसिस्ट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन. सो जो न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि पहले जो
हम शॉपिंग करते थे वो हम करते थे खुद जाकर, राइट, ट्रेडिशनल शॉपिंग कहते हैं जिसको हम। सो जो कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कुछ ब्रांड नेम्स आपको पता होंगे जो जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथिंग का या फिर एक्सेसरीज़ का। अब तो बहुत सारी ऑलमोस्ट हर चीज़ ही हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। सो कुछ कंपनीज़ को ऑलरेडी ये पता था कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो दौर है वो आएगा। सो उन्होंने पहले से ये प्रिपरेशन रखी और उन्होंने अपनी, अगर आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन नहीं है, सो हो सकता है कि उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो जितना ऑनलाइन कंपनीज़ को हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड आ गया है, वो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है कि अब हम ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो दैट इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। सो जो न्यू मेथड्स हैं किसी भी बिज़नेस को ऑपरेट करने के, दैट कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नए तरीके लेकर आए हैं हम प्रोडक्ट्स को और गुड्स और सर्विसेज को। जैसे कि पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती थी, उसके बाद हमने उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कर दिया। तो यहाँ पे और हम जो बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया और उसको चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स। न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब कि वो प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर पहले यूज़ करता था, लेट्स से कि पहले हम टीवी यूज़ करते थे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का टीवी होता था डब्बे वाला। लेकिन अब हम जब टीवी की बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं एलईडीज़ की, एलसीडीज़ की, ठीक है। सो उसको उसने रिप्लेस कर दिया टेलीविज़न जो पहले आता था, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर याद रखना चाहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस है हमारी कंट्री की, पर्टिकुलर अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया की, सो यहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है और जो गवर्नमेंट है वो कैसा रवैया रख रही है आपके, मतलब हमारे जो बिजनेसेस हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए, ठीक है। सो उनके लिए वो कुछ इनोवेटिव करना चाहती है या नहीं, उनको प्रमोट करती है या नहीं। सो ये सारी जो चीज़ें बेसिकली जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए वो इसमें देखा जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि जैसे हमारे यहाँ 5 साल की सरकार बनती है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है। सो अगर गवर्नमेंट मान लो एक एक साल में चेंज होने लग जाए तो फिर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है वो बहुत एडवर्स पड़ सकता है कंपनीज़ पे, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू गवर्नमेंट आएगी वो कुछ पॉलिसीज़ चेंज करेगी या फिर हो सकता है कि वो उन चीज़ों को प्रमोट ना करे जिसको पिछली वाली गवर्नमेंट कर रही थी। सो बिज़नेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगेगा, बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो जो 5 साल का पीरियड है दैट इज़ इनफ कि उतने में जो भी पॉलिसीज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के थ्रू आएंगी वो स्टेबल होंगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट आपके काम में या आपके बिजनेस में कितना ज़्यादा इंटरवेंशन कर रही है। गवर्नमेंट प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रमोट करती है कि हाँ मेड इन इंडिया है जैसे, सो उसको बहुत प्रमोट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है, आपके लिए कुछ लेकर आती है नई नई स्कीम्स, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है या ऐसे करके जो भी बहुत सारे स्किल इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई, सो ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज फॉरेन ट्रेड। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, सो जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट 5th एनवायरनमेंट है दैट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। सो लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं और उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, सो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड के लिए कोई लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, सो वो लीगल एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो आपको बहुत आराम से समझना है, दैट अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके फेवर में, सो दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर वो उसके लिए पर्टिकुलर लॉज बना रही है, कोई एक्ट है, सो वो आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट में। सो लीगल एनवायरनमेंट देखते हैं क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट्स। अगर एक्ट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कोई जजमेंट पास हुआ है कोर्ट के द्वारा या फिर कोई डिसीजन लिया है जो भी कमीशन से हमारी या एजेंसीज़ हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। सो आपको ये याद रखना है दैट एक्ट्स, कोई जजमेंट है कोर्ट का या फिर कोई डिसीजन है कमीशन के द्वारा, ठीक है। लॉज एंड लेजिस्लेशंस, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, अगर कोई एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, उसमें आपको कुछ रेगुलेशंस दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो दैट कम्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट।
किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी को, कुछ बिज़नेस एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है हमेशा, ठीक है। सो अगर उनको कंट्रोल करने के लिए बिज़नेस ने कुछ रेगुलेशंस दिए हैं, वो भी आपका लीगल एनवायरनमेंट में आता है। और अभी मैंने आपको फॉरेन ट्रेड का एग्जांपल दिया था कि अगर फॉरेन ट्रेड के लिए कोई पर्टिकुलर लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, दैट कम्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है, सिर्फ इनिशिएटिव ले रही है, लॉज नहीं बना रही है, सो वो आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये पांचों डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। सो प्लीज़ वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।